इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस पूरी यूनिट का, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चैप्टर 7, 8, 9, व्हाटएवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, बट उसकी डेरिवेशन ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार ग्राफ है, आराम से ध्यान से देखेंगे। एक हमने करा था डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। दो ग्राफ्स बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। क्या कर रहे हैं हम? डेरिवेशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच फ्रॉम एडीएस अप्रोच। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना, एएस कर्व क्या होता है? 45 डिग्री लाइन। इसमें कोई डाउट? नो सर। ध्यान से बनते हुए देखेंगे, साथ के साथ खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका एएस कर्व। अब क्या बनाएं? इन्वेस्टमेंट लाइन बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस और नो? Yes, sir. इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, बट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट अबव द ओरिजिन। कंजम्पशन। अभी तक किसी कर्व में, किसी शेप में कोई डाउट? No, sir. ठीक है। कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब एडी क्या होता है? एडी इज सी प्लस आई। तो एडी कहां से स्टार्ट होगा? सी के ऊपर जितना आई है उतना ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा एडी, यस और नो? यस। खो तो नहीं गए? सब साथ हैं? यस सर। I straight line parallel to x axis. Consumption curve starts from a point above the origin because of autonomous consumption. ये आपका AD का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो व्हेन AD is equal to AS, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या है? कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट दो अलग चीजें होती हैं, यस और नो? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, यहां तक सब साथ हैं? किसी को कोई भी डाउट अभी तक? हम साथ साथ हैं? यस सर। चलो बेटा, अब आएगा असली मजा। ध्यान से देखना, डेरिवेशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच फ्रॉम एडीएस अप्रोच। कलर ऑरेंज लेते हैं। पहला पॉइंट, जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी उतनी डिस सेविंग्स हो जाएंगी, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया आपका सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट। जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अब आपकी मेजरमेंट एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो स्केल से करेंगे। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतनी डिस सेविंग। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहेगा, आई तो आई है, जितना यहाँ पे है उतना आप यहाँ पे ले लो, यस और नो? यस सर। अब आप मेजरमेंट्स का ध्यान रखना यार, एग्जैक्ट होनी चाहिए आपकी, तभी ग्राफ सही बनेगा। फर्स्ट पॉइंट डिस सेविंग्स का, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो सेविंग कितनी होगी?
व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो सेविंग कितनी होगी भव्या? 0. 0. तो ब्रेक इवन पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इनकम लाइन पे, वहां पे रुक जाओ। ठीक है। व्हेन AD इज इक्वल टू AS, S इज इक्वल टू I, Yes, sir. तो यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ जहां पे ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस लेवल ऑफ इनकम पे AD और AS बराबर है, उस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे। यस और नो? Yes. Yes. तो 3 पॉइंट्स हमने देखे, एक स्टार्टिंग पॉइंट डिस सेविंग्स का, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट S इज इक्वल टू 0, ब्रेक इवन पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एट दिस पॉइंट सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यस और नो? Yes, sir. इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो अगर आपकी प्लॉटिंग परफेक्ट है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। मेजरमेंट मतलब जैसे कि अगर मैंने स्केल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जितनी ऊपर लिया है उतनी ही यहाँ पे लिया है, जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतनी ही डिस सेविंग्स है, तब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो ये क्या पॉइंट हो गया? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व के डेरिवेशन फ्रॉम AD/AS अप्रोच। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। समझ आया? Yes, sir. अब ध्यान क्या देना है? एक्स एक्सिस तो सेम है, पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता था? AD इक्वल टू AS एट इक्विलिब्रियम। इससे पहले क्या होता था? AD ग्रेटर देन AS। यस और नो? Yes. तो AD ग्रेटर देन AS, इस सिचुएशन में क्या होगा? जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट से कम है या ज्यादा है? When AD is greater than AS, point to the left, सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट के ऊपर है या नीचे है? नीचे है सर। नीचे है। तो मैं बोल सकता हूं कि planned savings are less than planned investments. Yes or no? Yes. So when savings are less than investment, इसका मतलब consumers are saving less than what the producers anticipated. Yes, sir. If they are saving less, इसका मतलब they are consuming more than what the producers anticipated. Yes, sir. They are consuming more, so it is a situation of excess demand. Producers will increase the level of output. Inventory has fallen to a level below the desired level. आपको इन्वेंट्री बढ़ानी है, आप आउटपुट बढ़ाएं। सेम होगा वही जो AD ग्रेटर देन AS में होता था। Yes, sir. और when AD is less than AS, AD is less than AS, तो यहाँ पे क्या सेविंग कर्व इज अबव द इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ये क्या सिचुएशन हो जाएगी? प्लान्ड सेविंग्स are more than planned investments. Yes or no? Yes, sir. Planned savings are more. Okay. Explanation same है, ग्राफ मजेदार चीज है, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। चलो, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच।